हेलो गाइस, मैं अनिल विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं। मैं आज का वीडियो केवल उन बच्चों के लिए बनाया हूं जो लोग डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम उत्सर्जन के बारे में पढ़ाएंगे। यानी इस आपके टॉपिक से कम 2 क्वेश्चन आएंगे। कहने का मतलब 8 नंबर का तैयार हो जाएगा। चलिए बिना रुके हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उत्सर्जन के बारे में हम बताएंगे आप लोगों को। शरीर से नाइट्रोजनी यानी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो होता है, निष्कासित करने की प्रक्रिया जो होती है उत्सर्जन कहलाती है, यानी एक्सक्रेशन कहलाती है। शरीर से आपके जितने भी व्यर्थ पदार्थ होते हैं जो बाहर निकल जाते हैं वो आपके उत्सर्जन कहलाते हैं। और आपके जो उत्सर्जन करने की क्रिया पूर्ण करते हैं, वे जो सहायता करते हैं, वो आपके उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। उत्सर्जन में सहायक अंग जो होते हैं उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। अब इसके बाद जो है हम विभिन्न जंतुओं में कुछ उत्सर्जी अंग के बारे में बात करेंगे। जैसे हम लोगों में किडनी पाया जाता है, फेफड़ा पाया जाता है, सब प्रकार के उत्सर्जी अंग होते हैं। वैसे आपके विभिन्न जंतु में जो होते हैं उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। जैसे हम सबसे पहले प्लाज्मा कला जो होती है, प्लाज्मा कला के द्वारा उत्सर्जन किसमें होता है? अमीबा सदृश प्रोटोजोआ में। यानी अमीबा की तरह दिखाई देने वाले प्रोटोजोआ में जो होता है प्लाज्मा कला द्वारा यानी प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा क्या होता है? उत्सर्जन होता है। अमीबा सदृश प्रोटोजोआ में किसके द्वारा? प्लाज्मा कला के द्वारा होती है। अब आगे हम बात करते हैं पोरीफेरा, अर्थात जो पोरीफेरा के जो जंतु हैं और सेलेंट्रेटा के जो जंतु हैं। जैसे हाइड्रा और स्पंज में सामान्य शरीर की सतह से होता है। सेलेंट्रेटा संघ के जितने भी जंतु होते हैं सब में शरीर की सतह से उत्सर्जन होता है। अब हम कुछ प्लेटी हेलमिंथी जैसे टीनिया और फेसियोला, इन दोनों में हम बात करेंगे। फ्लेम कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसके द्वारा जो होता है उत्सर्जन होता है। एनिलिडा वर्ग में जंतु जितने भी आते हैं सब आपके नेफ्रिडिया के द्वारा होता है उत्सर्जन। और आर्थ्रोपोडा जितने जंतु आते हैं, काकरोच जैसे जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, सब में मेलपिगियन नलिका पाई जाती है, उसके द्वारा होता है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि जो मकड़ी होती है उसमें कोक्सल ग्रंथि पाई जाती है। और जो आपका बिच्छू होता है, बिच्छू आप लोग सुने होंगे, स्कॉर्पियन जो होता है उसमें आपके एक बुकलंक्स पाया जाता है, उसके द्वारा उत्सर्जन होता है। अब हम आगे बात करेंगे केचुआ में किसके द्वारा होता है? फ्लोरोगोगन कोशिकाओं के द्वारा होता है, फ्लोरोगोगन कोशिकाओं के द्वारा। और सभी कशेरुकीय प्राणियों में वृक्क पाया जाता है, यानी किडनी पाया जाता है। जितने भी रीढ़ वाले प्राणी होते हैं सब में आपके वृक्क पाया जाता है। अब इसके बाद जो है हम इसके आगे देखेंगे उत्सर्जन के प्रकार। उत्सर्जन आपका निम्न 3 प्रकार से होता है। जैसे पहला है अमोनोटिलिक और दूसरा है यूरियोटिलिक, फिर अगला हो जाएगा यूरिकोटिलिक। अमोनोटिलिक में आप लोगों को ट्रिक बता दे रहे हैं, कैसे आप लोग याद रखोगे। अमोनोटिलिक कहने का मतलब अमोनिया का जो उत्सर्जन करे, यानी मुख्य नाइट्रोजनी वर्ज पदार्थ जो अमोनिया होता है वो अमोनोटिलिक होता है। अमोनोटिलिक में उत्सर्जन जलीय जंतुओं में होता है। जैसे आप लोग को वही ट्रिक हम बताने वाले हैं कि जितने भी जल में रहने वाले जंतु हैं सभी अमोनिया का त्याग करते हैं, उभयचर को छोड़ करके। और इसके बाद जो है अब इसमें जो है जैसे अमोनोटिलिक में कौन कौन आएगा? सेलेंट्रेटा, पैरा अमीबा, पैरामीशियम जलीय आर्थ्रोपोड में प्राण हो जाता है। और इसके बाद मोलस्क, पाइला में बोनीफिश आ जाता है। और बोनीफिश में लेबियो, टेडपोल आदि में पाया जाता है। अब इन सभी ये सभी जंतु जो होते हैं सब जल में पाए जाते हैं और इन सभी जंतुओं के अंदर अमोनोटिलिक पाया जाता है। एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा कि निम्न में से अमोनोटिलिक पाया जाता है? अमोनोटिलिक जो होता है उत्सर्जन होता है तो अमीबा में, सेलेंट्रेटा में, आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, बोनीफिश में, टेडपोल में आदि में। तो टेडपोल जो होते हैं मच्छर वो आपके मेढक होते हैं। अब इसके बाद जो है अत्यधिक पीएच मान होने के कारण अमोनिया शरीर के लिए हानिकारक होता है। कहने का मतलब पीएच मान अमोनिया का अधिक होता है, इसलिए वो हमारे शरीर में नहीं रह सकता। अमोनिया जल में घुलनशील होने के कारण जो होता है, अमोनिया जल में घुलनशील होने के कारण इसके उत्सर्जन हेतु अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। यानी अमोनिया का उत्सर्जन करने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये लोग जल में ही अपना वास स्थान करते हैं। अमोनिया सामान्य शरीर की सतह से वातावरण के जल में छोड़ दी जाती है। इसका उत्सर्जन मूत्र के रूप में होता है। किसका? अमोनिया का उत्सर्जन जो होता है मूत्र के रूप में होता है। अब आगे हम यूरियोटिलिक देखेंगे।
मुख्य नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ यूरिया होता है। यूरियोटिलिक उत्सर्जन उन जंतुओं में पाया जाता है जो जल का प्रयोग करते हैं, जिनका रुधिर यूरिया की काफी मात्रा धारण करने में सक्षम है। इस प्रकार का उत्सर्जन जो होता है मनुष्य, व्हेल, सील, ऊंट, कंगारू, टोड, मेढक, शार्क आदि में पाया जाता है। तो यूरियोटिलिक किस में पाया जाता है? जैसे आपका स्तनधारी व्हेल होता है, मनुष्य होता है, सील होता है, कंगारू होता है और ऊंट होता है, टोड होता है, मेढक, शार्क आदि में। अब अमोनियोटिलिक जो होता है टेडपोल में पाया जाता है, जो आपके मेढक के बच्चे होते हैं, लार्वा टेडपोल, और टोड जो मेढक होता है इसमें यूरियोटिलिक पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद स्तनधारियों में यूरिया का निर्माण का अध्ययन जो होता है क्रेब्स और हेल्सलेट चक्र द्वारा किया जाता है। तो इस पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखना। स्तनियों में जो होता है यूरिया का निर्माण क्रेब्स और हेल्मोट चक्र द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद यूरिया निर्माण जो होता है यकृत में अमोनिया के निर्वृषीकरण द्वारा होता है, यानी डिटॉक्सिफिकेशन। कहने का मतलब यूरिया जो होता है जहर के रूप में बन जाता है, इसी को अलग कर देता है कौन? यकृत। आपका यकृत होता है। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे रुधिर में यूरिया का परिवहन रुधिर प्लाज्मा द्वारा होता है। वह मनुष्य जो भोजन में अधिक प्रोटीन का उपयोग करते हैं, अधिक मात्रा में यूरिया उत्सर्जन करते हैं। काफी समय से भूखे एवं प्यासे मनुष्य के रुधिर में यूरिया की मात्रा अधिक होती है। इसमें उत्सर्जन हेतु कम जल की आवश्यकता होती है, यानी यूरियोटिलिक में उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता कम होती है। यूरियोटिलिक में ही मनुष्य भी आता है। अब यूरिकोटिलिक की बात कर देते हैं। जैसे यूरिकोटिलिक में आपका जितने भी पक्षी होते हैं सब यूरिक अम्ल ही निकालते हैं। जैसे यह पक्षी स्त्रीय सरीसृप कीटों आदि में पाया जाता है। यह ठोस अवस्था में उत्सर्जित होता है या यूरिकोटिलिक जंतुओं में तथा कीटों की मैल्फिगियन नलिकाओं में बनता है। तो जितने भी आपके इसके पहले उत्सर्जन में बताया गया जहां जहां से उत्सर्जन होता है, जैसे कीटों में मैल्फिगियन नलिकाएं पाई जाती हैं, उसी के अनुसार इसमें उत्सर्जन हो जाता है और वो भी यकृत में होता है। आगे हम बात करेंगे कुछ आपके मानव का उत्सर्जित तंत्र के बारे में। जैसे वृक्क हो गया, मूत्रवाहिनी नलिका, मूत्राशय हो गया, मूत्र मार्ग हो गया। इसकी संख्या भी होती है। जैसे वृक्क की यानी किडनी की संख्या 2 होती है, मूत्रवाहिनी नलिका की संख्या 2 होती है, मूत्राशय 1 होता है, मूत्र मार्ग 1 होता है। किडनी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मनुष्यों में सबसे प्रमुख जो होता है अंग यही किडनी ही है। आपका किडनी आपका यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। किडनी के बारे में देख लेते हैं। जैसे यह जो है उदर गुहा में पाई जाने वाली सेम के आकार की भूरी चॉकलेट रंग की संरचना है। यानी किडनी का कलर रंग कैसा होता है? चॉकलेटी कलर का। और इसके बाद जो है प्रत्येक वृक्क डायफ्राम के नीचे कशेरुक दंड के पार्श्व में स्थित होते हैं। अब इस प्रकार जो है आपका पूरा उत्सर्जन तंत्र टॉपिक समाप्त हुआ। इस पूरे उत्सर्जन तंत्र को आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। और जो है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।